ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। स्वामी न्यूज अजमेर के इस लाइव सत्र योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी दर्शकों के मध्य आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो उसका शीर्षक है योग से हमारे जीवन की अग्नि बढ़ानी चाहिए हमें। क्या वास्तव में हम अपने जीवन के प्रति हताश निराश हो चुके हैं? क्या शारीरिक रोग जो है हमें इतना हताश कर चुके हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में उमंग ही नहीं जीवन जीने के प्रति? वैसे भी मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं इससे तो मर जाए, अब हमारा जीवन पूरा हो गया है जी। 60-60 70-70 साल की उम्र में, 50-50 साल, 40-40 साल की उम्र में भी ऐसे बोलते हैं। इतना क्षत विक्षत बना लिया शरीर को, अंदर सॉफ्टवेयर इतना गड़बड़ हो गया, इतना हार्डवेयर गड़बड़ हो गया। कुछ नहीं करना, आपको योग की शरण में आना है। रोज 1 घंटा आप योग करो, अपने शरीर की शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना, जबरदस्ती किसी चीज से नहीं करना। अति सामर्थ्य का प्रयोग करने की कोशिश मत करना, सामर्थ्य जितना है उतना करें, लेकिन करें जरूर। बहुत कमजोर हैं, बहुत निर्बल दुर्बल हैं, उन लोगों को धीरे धीरे प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। तो आज का हमारा सत्र उसी पर है। शरीर में बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। पेट खराब हो जाता है, इससे और भी बहुत सारी समस्या आ जाती है। लंग्स खराब हो जाते हैं, फिर इससे पूरा सिस्टम अंदर का पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है। अंदर हार्ट में प्रॉब्लम आती है, तो ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल आदि आदि बहुत सारी चीज़ें, हार्ट में ब्लॉकेजेस, तमाम समस्या आने लगती हैं। तो आप सबको योग के कुछ, हठ योग के कुछ, अष्टांग योग के कुछ कुछ प्रयोग प्रतिदिन अपने दिनचर्या में करने चाहिए। सुबह खाली पेट जो है, आप शौच आदि से जब निवृत्त हो जाएं या फिर नहीं भी हो पा रहे हैं तो भी अपने पेट की आपको मसाज करनी है। कैसे करनी है? आपको कब्ज है, आपके पेट में समस्याएं हैं, गैस है, एसिडिटी है, तो अपने पेट की मसाज करें। कैसे करें देखो, थोड़ा सा जूम करके आपको आज के इस सत्र में स्क्रीन पर आप देखेंगे तो जूम करके आपको अपने पेट को दिखा रहा हूँ। आप नहा रहे हैं तो पेट पर आपको, जैसे उदाहरण के लिए ये, वैसे तो जलनेति का पात्र है, उदाहरण के लिए ये आप नहा रहे हैं, इस मग्गे से नहा रहे हैं, तो इस मग्गे को आपको कैसे करना है? इस मग्गे का पानी भर के यहाँ नाभि पर हाथ रख दीजिए और इस पानी को अपने इस पेट पर पूरी तरह से यूं डालिए, धीरे धीरे डालिए। फिर दूसरा, फिर मग्गा भरिए, फिर अपने पेट पर डालिए, फिर तीसरा मग्गा भरिए, फिर धीरे 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 पेट पर चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह डाल दीजिए। ऐसे यदि पानी को आप रोज पेट पर डालेंगे, जब आप नहा रहे होंगे तब आपके पेट का अंदर का इकोसिस्टम धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अंदर जो है गर्मी, जिसकी वजह से एसिडिटी और गैस और अपच, अजीर्ण, कब्ज आदि हो रहे, आंतें जो खुश्क हो चुकी हैं, आंतों में फिर से नमी आने लगेगी, फिर से कब्ज की समस्या दूर होने लगेगी। जब ऐसा होगा तो आपकी कब्ज ही दूर हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? आपका मस्तिष्क थोड़ा शांत रहने लगेगा। कब्ज भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमें चिड़चिड़ा बनाने का। व्यक्ति के जीवन में से हताशा निराशा दूर हो जाए तो प्राणायाम पहला करे। सबसे पहले प्राणायाम होगा भस्त्रिका। कैसे करना? देखो, पूरा वक्षस्थल इसमें भर जाता है जब श्वास भरते हैं तो, हाँ, और पूरा ही बाहर छूट जाता है ऐसे। मनीषा गुलराजानी जी नमस्ते। ऐसे भस्त्रिका को बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली स्लोली, जब आप इनहेल करेंगे तो स्लोली स्लोली एक्सहेल करेंगे तो आपका ये भस्त्रिका होने लगेगा, तो लंग्स में थोड़ी शक्ति आने लगेगी। जिसके कैपेसिटी कम है लंग्स के में श्वास भरने की, या जिसका स्टेमिना कम है, या जिसके लंग्स जल्दी जल्दी कफ से भर जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? भस्त्रिका करना चाहिए। जिनमें ताकत है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, जो नौजवान है, जो बलवान है, थोड़ी शरीर में शक्ति है, तो वो थोड़ा तेज करो ऐसे।
ये भस्त्रिका जल्दी जल्दी। ये वही लोग करें जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या नहीं है, वरना दूसरे लोग जो हाई ब्लड प्रेशर वाले करेंगे तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, शूट आउट हो जाएगा। जिनको चक्कर नहीं आते हैं वो लोग करना, जिनको सिर में एकदम से दर्द नहीं होता उनको करना है। बाकी सब लोग धीरे धीरे करें। कैसे? पेट पर क्या करना, सबसे पहले जब नहाते हैं तो पेट पर पानी का मग्गा जरूर, 1 2 3 4 5 6 कई सारे मग्गे, और फिर पेट को ऐसे रगड़ रगड़ के पेट की मसाज करनी चाहिए ऐसे। और फिर श्वास को सामान्य रूप से पहले थोड़ा भरते हैं और फिर धीरे धीरे पूरा छोड़ते हैं। देखो आपको फिर पेट को नहाने के दौरान कैसे करना चाहिए, अग्निसार करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? श्वास को पूरा बाहर फेंकें और बाहर छोड़कर बाहर ही रोक कर रखें। ये अग्निसार क्रिया नहाने के दौरान करें। जब आप नहा रहे हैं तब भी करें, जब सुबह का योगाभ्यास कर रहे हैं तब भी करें। खाली पेट ही नहाना चाहिए, कुछ खा पी करके नहाना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति लोग ऐसे भी करते हैं, खाना खा लिया फिर नहाने चले गए, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे आपका पाचन तंत्र कभी भी सही नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आपको पहले नहाना चाहिए फिर भोजन करना चाहिए। अग्निसार क्रिया को खड़े होकर के भी और नौली क्रिया को खड़े होकर के भी इसको कर सकते हैं। इससे भी हमारे पाचन में अब बहुत ही अद्भुत सुधार आता है, अद्भुत। देखो कैसे करते हैं, इसको और थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ हाथ रखें और अग्निसार, श्वास पूरा बाहर, श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। मनीषा जी सुप्रभात, आपको भी नमस्ते। ऐसे रोज आपको अग्निसार करना है, नहाने के दौरान भी और सुबह खाली पेट योग के काम कारण भी, योग के समय में भी। और योग के समय जब आप अग्निसार करेंगे गर्म पानी पी करके तो आंतों में इतना अच्छा व्यायाम हो जाएगा कि आपका पेट थोड़ी देर में साफ होने लगेगा, बिना किसी चूर्ण के और बिना किसी दवाई के। फिर से एक बार देखते हैं, अग्निसार को खड़े करें। ये अग्निसार इतनी जबरदस्त क्रिया है, इसको करने से जिसकी टमी है ना, जिसका पेट बाहर निकला हुआ, वो भी नॉर्मल हो जाता है। कितना बिल्कुल बराबर सधा हुआ पेट हो जाता है। ये वक्ष स्थल से थोड़ा अंदर होना चाहिए पेट, देखो वक्ष स्थल से थोड़ा सा अंदर की तरफ है ना, ये पेट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि छाती से बाहर निकला हुआ पेट डाइनिंग टेबल की तरह। अगर हो रखा है तो योग की छोटी छोटी क्रियाओं को, व्यायाम को करके आप इसको वापस से सही कर सकते हैं। ऐसे फिर इसी की एक और एडवांस क्रिया है जिसका नाम है नौली क्रिया। इसमें भी श्वास को हम बाहर छोड़ देते हैं और श्वास जब बाहर छूटता है तो फिर नौली चलती है। मन के संकल्प पूर्वक अपने जंघाओं पर ऐसे यहाँ पर हाथ रखें और हाथ रखने के बाद यूं धीरे धीरे यूं चलाएंगे तो नौली चलने लगेगी। देखो ऐसे।
जब नॉली चलाने लगते हैं तो श्वास बाहर ही रोक कर रखते हैं और हथेलियों को ऐसे जंघाओं पर रख करके ये ऊपर नीचे करते हैं ऐसे। फिर अग्निसार करें। पेट की अग्नि अच्छी हो जाएगी, एसिडिटी की, गैस की, कब्ज की, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर तेज श्वास के साथ में भस्त्रिका, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो जवानों को करना चाहिए। फिर कपाल भाती करना, श्वास को हर सेकंड के साथ बाहर फेंकना ऐसे। महिलाओं को पीरियड्स में और गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए कपाल भाती को, ये ध्यान रखना। ऐसे करो कपाल भाती, ऐसे करो, कपाल भाती चल रहा है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगा रहे। जिनको वजन कम करना है वे लोग अपनी इस पृथ्वी मुद्रा को, जैसे अगर इसको अंगूठे की जड़ में लगा देंगे, इस पृथ्वी वाली उंगली को, पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली उंगली को अगर इसको अंगूठे की जड़ में लगा देंगे तो इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा। इसमें लगाओ और दोनों हाथों को इसमें रखें ऐसे, ये ऐसे रख लिया और कपाल भाती करना शुरू कर दिया। कपाल भाती लगातार करें सूर्य मुद्रा में हाथों को, आपको वजन भी घटने लगेगा जिसका बहुत ज्यादा बढ़ा हो। ये कपाल भाती। कपाल भाती के बाद पेट को अंदर खींचे, हाथों से मसाज करें ऐसे। ऐसे अग्निसार को रोज किया करें। अग्निसार जब हम रोज करते हैं तो हमारे पेट की इतना बढ़िया सिस्टम रहता है हमारा पेट का, जिसको हम आंतें कहते हैं। अंदर जो छोटी और बड़ी आंतें होती हैं, ये दोनों आंतें इतनी अच्छी एक्सरसाइज को प्राप्त होती है। हमारा लिवर, हमारा पेनक्रियास, हमारा इंटेस्टाइन, उसके अलावा हमारे स्प्लीन, इस सब में बहुत ताकत आती है। हमारे पेट में बहुत सारे अंग होते हैं। हमारे पेट में छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, स्प्लीन यानी प्लीहा होती है, और पेनक्रियास, अग्न्याशय होता है। इन सबको व्यायाम चाहिए होता है रोज, और वो अग्निसार से भी मिलता है ऐसे। खाली पेट करना चाहिए खाने के बाद में। श्वास बाहर फेंको, बाहर रोको, पेट को अंदर खींचो। जब तक ये करते रहें तब तक श्वास बाहर ही रुका रहेगा। ऐसा फिट हो जाएगा शरीर, वक्षस्थल उभरा हुआ होना चाहिए। एक प्राणायाम करें,
उस वक्षस्थल को उभारने के लिए हर व्यक्ति का सपना होता है, पुरुषों में लड़कों का भी बहुत सपना होता है कि हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए, चौड़ा और उभरा हुआ होना चाहिए। कैसे होगा? श्वास पूरा भरें और भरें, भरते चले जाएं। और जब आपकी क्षमता पूरी हो जाए तो श्वास को दाईं नासिका बंद करें, बाएं से बाहर। ऐसे करना, फिर से करें, श्वास पूरा भरें। ये लंग्स मजबूत हो जाएंगे। कोरोना हो चाहे ओमिक्रॉन हो चाहे वो डेल्टा हो चाहे किसी प्रकार का नया वायरस, उसका पूरा खानदान हो, कुछ नहीं कर सकता अगर हमारे लंग्स मजबूत हैं। तो हमारे लंग्स मजबूत करने का ये अभ्यंतर प्राणायाम है। श्वास को पूरा अंदर भरिए और भरिए, भरते चले जाइए। पूरा श्वास अंदर भर के रखिए। और जब पूरा श्वास अंदर होगा तब तक आपको चिन लॉक यानी ठोड़ी को यहाँ अंदर लगा के रखना है। इस खड्डे में, ये गड्ढा है ना, इसको कंठकूप कहते हैं, यहाँ लगा के। जब तक आप अंदर रोक सकते हैं तब तक रोकिए, और फिर बाद में राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर, राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। ऐसे रोज करना। और अभी आपको अग्निसार बताया था, अग्निसार खड़े खड़े भी अग्निसार, और खड़े खड़े अग्निसार के अलावा क्या करना चाहिए हमें? नौली क्रिया भी करनी चाहिए। तो नौली क्रिया अग्निसार रोज करें। कैसे? अग्निसार को तो ऐसे, और देखें, और एक बार दिखाते हैं। और अग्निसार के बाद नौली क्रिया को करें। पेट की मांसपेशियों को ऐसे घुमाएं। थोड़ी सी विधि, थोड़ा सा विधि सीख लीजिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे शुरू से, आपको पता लग जाएगा। ऐसे करिए, फिर से एक बार फिर देख लीजिए। जंघाओं को यहाँ रखें, है ना, यहाँ रख करके थोड़ा थोड़ा यूं जोड़ देंगे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये होने लगेगा, है ना। कैसे होगा? श्वास बाहर छोड़िए, इस तरह से रोज का योगाभ्यास करें। अग्निसार, कपालभाति, बाह्य। आज हमने आपको भस्त्रिका, आज आपको हमने अग्निसार, आज आपको नौली क्रिया और अभ्यंतर क्रिया का अभ्यास बताया।
एक सूर्य मुद्रा का, जिनको पेट में ज़्यादा समस्या हो, पेट की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो, तो उनको पृथ्वी मुद्रा लगानी चाहिए और फिर कपालभाति करना चाहिए। ये कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। खान पान का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही उल्टा पुल्टा कहीं पर भी खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, शुद्ध चीज़ों को खाना चाहिए। शाकाहार करें, दूध आदि पी करके। जो कफ के रोगी हैं उनको दूध से बने प्रोडक्ट या दूध को ना पीना चाहिए। जिनको पित्त के रोगी हैं वे लोग ब्रेड ब्रेड प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को नहीं खाएं, तले हुई चीज़ों को ना खाएं। प्रयास करें, जो वात के रोगी हैं वे जिसको गरिष्ठ आहार कहते हैं, जो पचने में भारी हो, वह ना खाएं। जैसे उड़द की दाल हुई, गोभी हुई, राजमा चावल, और जो गरिष्ठ चीज़ें हैं। मांसाहार तो वैसे भी ना करें, स्वस्थ रहना है तो। परमात्मा के जो दिव्य ज्ञान वेद है, उस वेद में भी जीवों की हिंसा के लिए बिल्कुल वर्जित किया गया है। माहिंसी, अभिम माहिंसी, गाम माहिंसी, किसी भी जीव की हिंसा ना करें, स्पष्ट उसमें कहा गया है। इसीलिए हम सबको मांसाहार त्याग करके शाकाहार को अपनाना चाहिए, और शाकाहार में भी सात्विक अन्न को खाना चाहिए, क्योंकि योग का उद्देश्य तभी हम पूरा कर पाएंगे जब हम सत्व भाव वाले होंगे या सात्विक अन्न को खाएंगे। तो सात्विक अन्न को खाएं, अपने आप को स्वस्थ, सुरक्षित और योगी बना करके रखें, अच्छा मनुष्य बना के रखें। सात्विक भावना वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्रिय लगता है, और वही उसको प्राप्त भी कर सकता है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार या परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जो लोग योग के क्षेत्र में आए हैं, उन सबको अपने अन्न को, अपने आहार को सात्विक ही ग्रहण करना चाहिए। आज के इस सत्र में इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो अपने जीवन की जो ज्योति है उसको अग्नि को जला करके रखें, उस उत्साह को कम ना पड़ने दें। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरि सा भाल, तेरी भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, हाँ भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तो आज के इस योग के सत्र को यहीं समापन करते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। अपने जीवन की ज्योति को कम नहीं होने देना, उत्साहित रखना, अपने आप को उमंग से भर के रखना, हताशा निराशा को दूर भगाना। किसी प्रकार से हमारे अंदर हताशा निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। परो पे ही मनस पाप, अरे ये पाप मेरे मन से दूर हो जा, ऐसे विचारों के साथ हमेशा जीवन को जिएं। फिर भी कोई हताशा निराशा आती तो ओम का उच्चारण करें, आंखें बंद करके बैठ करके, तुरंत ही नकारात्मकता आपकी शरीर को छोड़ करके बाहर चली जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद। करें योग, रहे निरोग। ओम शांति।